नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का जो है बजट आने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार का बजट पेश किया गया था। अब उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट पेश होने वाला है। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो जाएगा। आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है, इनके द्वारा 18वीं विधानसभा का वर्ष 2025 का प्रथम सत्र 18 फरवरी से आहूत किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने रविवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें, शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। वहीं 20 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, इनके द्वारा 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। इस बार यूपी का जो बजट है 8.5 लाख करोड़ रुपए के पार होने की संभावना है। केंद्रीय बजट के जरिए मिली बड़ी मदद से जो है इस बजट के आकार में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर जान लेते हैं। मैनपुरी वाले 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, परियोजना जो 10 हैं, कुल 175 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदों पर भर्ती चल रही है। जो यहाँ पर निवासी हैं वो स्थानीय स्तर पर परियोजना में अगर वैकेंसी निकली है तो आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार भर्ती चल रही है। यूपी के अलग अलग जनपदों में वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं। अभी भी कुछ जनपद शेष रह गए हैं। संत कबीर नगर जैसा जनपद, जहां के कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि यहां पर बड़ी संख्या में भर्ती है। और जिला अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा है कि जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही 9 बाल विकास परियोजनाओं में 205 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें, कलेक्टर द्वारा बताया गया है कि विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को राहत देते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दिव्यांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को लाभ मिल सके, इसके लिए अपर जिलाधिकारी की अनुमति से विशेष छूट भी दी गई है। इन श्रेणियों के उम्मीदवारों को अपने प्रमाण पत्र की 100 हस्ताक्षरित प्रति 14 फरवरी 2024 जो 2024 गलत लिखा 25 हो सकता है, शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिए, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो छूट नहीं दी जाएगी। प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय संत कबीर नगर या बाल विकास परियोजना जो भी कार्यालय आपके पास है वहां पर जो है जमा कराया जा सकता है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ चलते हैं। हापुड़ में जो है जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा की अध्यक्षता में पोषण समिति की एक बैठक हुई है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है 889 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, जिनमें 798 मुख्य केंद्र और 91 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है शामिल है। वर्तमान में 696 आंगनबाड़ी कर्मी तैनात हैं और 193 पद खाली हैं। इसी तरह 798 स्वीकृत सहायिकाओं के पदों में से 607 पर नियुक्तियां हैं। जिलाधिकारी ने मार्च 2024 में 138 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सभी स्वयं बच्चों का ई कवच पोर्टल पर पंजीकरण और उन्हें नियमित पोषाहार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पोषण ट्रैकर पर 100% लाभार्थियों का वजन लंबाई दर्ज करने के भी निर्देश दिए। ये खबरें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जहां जहां आवेदन ले लिए गए हैं, मार्च के पहले पहले तक जो है, मार्च यानी इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले कई जनपदों की मेरिट लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। हालांकि किसी भी जनपद में अभी भी तारीख डिसाइड नहीं हुई है, तय नहीं हुई है कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। केंद्रीय बजट जो पेश किया गया था, इस पर चर्चा चल रही है लोकसभा में। आपको बता दें, कुछ 1-2 दिन पहले जो है उत्तर प्रदेश के सांसद द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय को लेकर मुद्दा उठाया गया था। अब जो है एक बार फिर से दूसरे सांसद जगदम्बिका पाल, इन्होंने भी संसद में पैरवी की है। देश भर में 12.93 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कर्मियों की संख्या बताई गई है। इनकी समस्याओं को लेकर सांसद जगदम्बिका पाल ने संसद में मजबूत पैरवी की। उन्होंने बताया, यानी कि उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मी सिर्फ पोषाहार वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभा रही है। आपको बता दें, हर साल ये होता है, हर साल मुद्दे उठाते हैं। राजस्थान के जो है सांसद थे हनुमान बेनीवाल, इन्होंने भी जो है मुद्दा उठाया था। कई जो है सांसदों ने मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक जो है मानदेय में वृद्धि नहीं हुई। तो एक बार फिर से जो है लगातार आंगनबाड़ी कर्मियों का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसकी वजह ये है क्योंकि बड़ी संख्या में देश भर में जो संख्या बताई जा रही है लगभग 13 लाख, तो इन मुद्दों को उठाना बहुत ही बड़ी बात है। ये भी कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जाए। आंकड़ा एक आता है, आंकड़े में बताया गया कि पूरे भारत में 12,93,448 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 11,64,178 सहायिकाएं काम कर रही हैं और अधिक मात्रा में वैकेंसी भी खाली है जिन पर काम भी चल रहा है। यूपी की अगर बात करें तो 1,54,000 कार्यकर्ता, 1,32,000 सहायिकाएं हैं जो सेवारत हैं। सांसद पाल ने बताया कि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद भी 6,000 रुपये दिया जा रहा है, वो काफी कम है
और इसी के साथ ही मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के तहत मिलने वाला 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश भी इन्हें नहीं दिया जा रहा। गर्मियों की छुट्टी में भी इन्हें बिना अवकाश के काम करना पड़ रहा है और मतलब अवकाश नहीं दिया जाता है, मातृत्व अवकाश भी नहीं, तमाम तरीके की छुट्टियां हैं वो सब नहीं दी जा रही हैं। सांसद ने सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय वृद्धि के साथ ही ग्रीष्मकालीन मातृत्व अवकाश दिया जाए, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजे का प्रावधान किया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर जो है संसद में बात जो है की गई है, मांग उठाई है और इन सभी मांगों पर शीघ्र फैसला लेने का आग्रह भी किया गया। कमेंट बॉक्स में जगदम्बिका पाल जैसे सांसदों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर इनके लिए 2 शब्द लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने जो एक योजना चलाई थी, इसके तहत जो है अपात्र लोगों को पैसा दे दिया गया था। अब इस मामले पर बाल विकास मंत्री ने बताया, जो उन्होंने ऐलान किया उसके बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की 5 लाख अपात्र बहनों से राज्य सरकार पैसे वापस नहीं लेगी। बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने इसके विषय में बताया है। बाल विकास मंत्री आदित्य तटकरे ने कहा है कि पिछले वर्ष जुलाई से दिसंबर के बीच पूरे राज्य में इन महिलाओं के खातों में 450 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे, लेकिन ये राशि वापस नहीं ली गई और राज्य सरकार का ऐसा करने का फिलहाल कोई इरादा भी नहीं है। ये महिलाएं अलग अलग वजह से योजना का लाभ पाने के लिए अपात्र पाई गई थी। तो यानी कुल मिलाकर खुशखबरी है, सरकार पैसा वापस नहीं लेगी। 2-3 शासनादेश जारी हुए हैं। बाल विकास विभाग को भेजा गया अशोक कुमार तिवारी संयुक्त सचिव द्वारा। इनकी ओर से आपको बता दें वित्तीय स्वीकृति के बारे में जानकारी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 चल रहा है। यहाँ पर जो योजनाएं सामाजिक सुरक्षा कल्याण आदि के लिए जो हिस्सेदारी है उसके तहत वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। 19,06,000 रुपए की जो है वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाकी सभी नियम और शर्तों के साथ ही यह वित्तीय स्वीकृति मिली है। केंद्रीय बजट जो हाल में पेश हुआ था, इस बजट का विरोध किया जाएगा। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक वाम दल इसका विरोध करेंगे। आपको बता दें झारखंड के रांची में सीपीआईएम की नई राज्य कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय बजट 2025 के जन विरोधी प्रस्ताव के खिलाफ पार्टी कैसे अन्य वाम दलों के साथ मिलकर अपने आंदोलन को धारदार बनाए, इस पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें देश भर के वाम दल केंद्रीय बजट के जन विरोधी प्रस्ताव के खिलाफ 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक अभियान चलाने की तैयारी कर चुके हैं और इसकी घोषणा भी कर दी गई है। सीपीआईएम के झारखंड राज्य सचिव ने कहा है कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए संघीय बजट में परमाणु ऊर्जा का निजीकरण, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई, SC/ST के कल्याण फंड में कटौती और बाल विकास के लिए आवंटन नहीं बढ़ाया गया। बजट प्रावधान को पूरी तरह एक पक्षीय बनाकर कॉर्पोरेट पक्ष को मजबूत करने की कोशिश की गई। इन्हीं सभी कारणों की वजह से 14 से लेकर 20 फरवरी तक वाम दलों का विरोध अभियान देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें यह देशव्यापी है और इस मामले पर बताया गया है कि वाम दलों के साथ मिलकर 14 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले देशव्यापी अभियान को झारखंड में भी असरदार बनाया जाएगा। वहीं सीपीआईएम की राज्य कमेटी की बैठक में राज्य में होने वाले निकाय चुनाव पर भी चर्चा की गई। बाल विकास विभाग के बजट को बढ़ाना चाहिए था, अत्यधिक मात्रा में मांग की जाए ताकि जो है कार्यों को और भी जो है प्रभावी तरीके से हो जाए और इसी के साथ ही जो है मानदेय भी वृद्धि करनी चाहिए। तो ये सब